प्रशासनिक लापरवाही के कारण से छात्रों को और टीचर को दोनों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ टेट को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य बना दिया है, दूसरी तरफ एनटीए ने यूजीसी नेट के रिजल्ट में हेराफेरी किया है। ठीक है, यदि विधिक जागरूकता आपके पास में नहीं है तो आप बच नहीं पाएंगे, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। दोस्तों, आज हम दोनों की बात करेंगे कि लॉ की कितना वैल्यू है। ठीक है, मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते और हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, ठीक है, टीचर को भी उतना महत्व देता है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी जागरूक करने की कोशिश करता है। ये चैनल जो है गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, राजस्थान सरकार ने भी एक जो है फरमान जारी कर दिया है टेट वालों के लिए, और एनटीए ने आज ही यूजीसी नेट का रिवाइज, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर की जारी किया हुआ है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद। इसके पहले स्टूडेंट्स की बात को नहीं सुना। एक तरफ प्रशासनिक चूक, ठीक है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश। ठीक है, दोनों स्थितियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शिक्षा जगत में कानूनी हलचल, संकट और समाधान। टेट का संकट तो बना हुआ है, पुरानी और स्थायी नियुक्तियों पर अचानक लटकती नेट अनिवार्यता की तलवार है। दूसरी तरफ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में एनटीए की दादागिरी और मनमानी। अगर एग्जाम नहीं दिया तो समस्या क्या है? अगली बार दे देना, इस बार नहीं निकला तो अगली बार दे देना। लेकिन याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। एनटीए के गलती को जो है स्टूडेंट सहन नहीं करेगा, कोई भी सहन नहीं करेगा भाई। ठीक है, आम जनता भी सहन नहीं करेगा। लीगल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक और याद रखिएगा स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार है, वो भी लीगल अवेयरनेस। सिस्टम डराता है लेकिन कानून का रास्ता हिम्मत वालों के लिए है। सोचो, कल्पना करो, जो एनटीए ने यूजीसी नेट का जो गलत आंसर की जारी किया, जिसके कारण से हजारों स्टूडेंट्स नेट से जेआरएफ करने में वंचित हो गए, और जो नेट क्लियर कर रहे थे, 2-3 नंबर की चाहिए था, ठीक है, गलत आंसर की, गलत क्वेश्चंस के कारण से उनका नेट रुक गया, उनका भविष्य रुक गया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहा था। ठीक है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसके लिए एक्सपर्ट नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बल्कि किसी भी आम नागरिक को भी ये क्वेश्चन को पढ़ा दोगे तो कह देगा ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि हूबहू 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब या तो किसको दे, किसको चयन करे, इसलिए कई स्टूडेंट उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 नंबर उसका वंचित होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर टेट अपडेट वाले जो है। ठीक है, 4 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक हड़ताल हुआ। रिव्यू पिटीशन जारी है, रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं सैकड़ों हजारों स्टूडेंट, टीचर जो है, टीचर, ठीक है, रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं। ओपन कोर्ट हियरिंग की बात चल रही है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि जो पुराने लोग जो है, पुराने भर्ती वालों को टेट अनिवार्य नहीं रखा गया है। जो नए स्टूडेंट, जो नए लोग जो है अपॉइंटमेंट होंगे टीचर में, उसके लिए टेट आवश्यक कर दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने आज ही एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि टीचर को कहा है, चाहे पुराने टीचर हो चाहे नए टीचर हो, जिन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है उसको टेट अनिवार्यता 2 साल के अंदर में, ठीक है, टेट क्लियर करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं यूजीसी नेट एनटीए की दादागिरी का, कोर्ट का हंटर। ऐतिहासिक जीत है दोस्तों ये एनटीए के स्टूडेंट्स का जो है। यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट है, हिम्मत करके हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, और अपनी बात को रखा। उनमें से कौन कौन सब्जेक्ट वाले हैं? पहला है हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ये जो 4 जो
सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट हो सकते थे, दूसरे विषय के भी स्टूडेंट हो सकते थे, जिन्होंने हाईकोर्ट नहीं गया है, उसका जो है आंसर की रिवाइज नहीं हुआ है। आपको लगता है कमेंट्स में लिखिए ये क्वेश्चन गलत था, दूसरे सब्जेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ, वो भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, एक्सपर्ट नियुक्त होगा और आपका भी रिवाइज आंसर की आएगा। ठीक है, साक्ष्यों के आगे झुका प्रशासन, एनसीईआरटी और इग्नो जैसे मानक प्रमाणों को नकारने वाली संस्था को अंततः झुकना पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, आज ही जो है आंसर की जारी कर दिया गया है, रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है। किसका किसका? सबसे पहला हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लियर होंगी, आपकी जीत का प्रमाण है। ठीक है, हिस्ट्री में, ठीक है, जो प्रश्न आईडी है, अब विकल्प 2 और 3 दोनों सही माने गए। कोर्ट की टिप्पणी, इतनी स्पष्ट गलती के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉमर्स का आईडी नंबर 31440 3157 आधिकारिक तौर पर ड्रॉप कर दिया है, रद्द कर दिया है, उसका मार्क्स आपको मिलेगा। गेम चेंजर नियम, ड्रॉप किए गए प्रश्नों के 2 बोनस अंक मिलेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट किया था। 7 अप्रैल का दिन यानी कि कल परिणाम और प्रभाव आने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का। ठीक है, संशोधित स्कोर कार्ड और नए कटअप आने की संभावना। जिनका रिजल्ट 1-2 नंबर से रुक रहा था उनके लिए ड्राफ्ट सवालों के बोनस अंक संजीवनी साबित होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नेट क्लियर करेंगे, जेआरएफ क्लियर करेंगे। कल 7 अप्रैल 2026 है, ऐतिहासिक दिन है। राहत की बात, जिनका परिणाम पहले से ही पास आ चुका है उनका स्कोर या कटअप पीछे नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट सुरक्षित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो 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 टेट वालों के लिए हम कह रहे थे कि संसद यदि चाहे तो 9 शेड्यूल में रख सकता है या आरटी एक्ट में संशोधन करके अनिवार्यता को खत्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चीज़ है आरटीआई का ब्रह्मशस्त्र अनुभव की ताकत, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट का हो चाहे टेट का हो, आरटीआई का बड़ा वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, आपका 10 में से 35 साल का शिक्षण अनुभव किसी भी तुक्का आधारित एमसीक्यू परीक्षा से कहीं अधिक बड़ा और प्रामाणिक है। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह आपकी योग्यता, आपके दशकों के अनुभव और आपके सम्मान की लड़ाई है। कानूनी जागरूकता बढ़ाएं ताकि कोई भी संस्था आपके साथ मनमानी न कर सके। सिस्टम के खिलाफ इस न्याय पथ पर हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आपका जो भी लीगल इशू होगा मैं बताऊंगा, मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका व्यक्तिगत हो, सरकारी हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।